हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं बाबू। देखा जाए थोड़ा हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो सब देखेंगे। ये क्वेश्चन बाबू पूछा गया था इस बार 2024 के इंटर एग्जाम में 12th में कि रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या क्या था बाबू। कूलाम मीटर था, कूलाम पर मीटर था, कूलम मीटर स्क्वायर था, कूलम पर मीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम लोग पहले समझते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। हम लोग जब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, आवेश के वितरण पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे आवेश के वितरण दो तरह से हम लोग किए थे बाबू। एक सतत वितरण था और एक हम लोग का कैसा वितरण था, पार्टिकुलर वितरण किए थे हम लोग। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वितरण था। एक याद पड़ रहा, हम लोग जब आवेश के वितरण पढ़ रहे थे तो उसमें आवेश को दो तरह से वितरित किया गया था। एक सतत वितरण था और एक था हम लोग का पॉइंट टू पॉइंट वितरण था, बिंदु बिंदु वितरण था। ठीक है, तो सतत वितरण को जो हम लोग डिवाइड किए थे बाबू, तो हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन कौन था, तो हम लोग आवेश के सतत वितरण को डिवाइड किए थे। डायरेक्ट आप आवेश का वितरण ही समझ सकते हैं। आवेश का वितरण जब हम लोग किए थे बाबू सतत वितरण में, तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था। एक था हम लोग का रेखीय आवेश घनत्व और एक हम लोग का आ गया था बाबू सतही आवेश घनत्व आ गया था और एक हम लोग का बना था आयतन आवेश घनत्व। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब हम लोग आवेश का वितरण किए थे तो वहां से 3 चीज निकल कर आया था। ऐसे मुख्य रूप से देखा जाता है कि आवेश वितरण होता है, सतही आवेश वितरण होता है, आयतन आवेश वितरण होता है। ठीक है, फिर वहां से हम लोग घनत्व वाला निकाल लेते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखा जाए थोड़ा सा, आवेश का वितरण हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे कि 3 तरह से होता है। रेखीय आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व और एक हमारा क्या होता है वो आयतन आवेश घनत्व। सतही आवेश घनत्व को पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि घनत्व किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। घनत्व को कैसे डिफाइन किया जाता है, घनत्व को डिफाइन किया जाता है कोई चीज एकांक में देखना रहता है। जैसे हम लोग जनरल घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को कहा जाता है घनत्व। ठीक है, उसी के जैसा जब हम लोग आवेश का वितरण करते हैं तो वितरण 3 प्रकार का हुआ ना, तो वो रेखीय हो गया, वो सतही और एक आयतन। यानी जब आवेश को एक रेखा पर वितरित किया जाता है तो उससे हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और उसमें रेखा में एकांक लंबाई में जितना आवेश वितरित होता है उससे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और इससे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, लैम्डा से सूचित किया जाता है। एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, इससे लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा बाबू, एसआई मात्रक अगर देखा जाए लैम्डा का एसआई मात्रक, तो क्या होगा बाबू, ऊपर का हो जाएगा चार्ज के लिए कूलम हो जाएगा और लंबाई के लिए क्या होगा मीटर। यानी कितना आ जाएगा बाबू, कूलम पर मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सतही आवेश घनत्व कहता है, इसी का नाम एक और है बाबू, क्या चीज, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व ये कब के लिए है, तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। आवेश के वितरण जब हम लोग करेंगे तो 3 तरह से कर सकते हैं। या तो वो रेखा पर वितरित कर सकते हैं, या तो वो सतह पर वितरित कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं पूरे आयतन में वितरित कर सकते हैं। ठीक है, फिर से क्या क्या हो सकता है, 3 गो हो सकता है। एगो रेखा पर हो सकता है, एक लाइन पर हो सकता है। एगो रेखा पर हम लोग वितरित करेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखा पर वितरित करेंगे तो, और सतह पर वितरित करेंगे बाबू, सतह पर रहेगा वितरण किया जाएगा तो इसको सतही आवेश घनत्व कहेंगे। और पूरे आयतन में वितरित कर दिया जाए तो उससे हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, इसमें सतही आवेश घनत्व में किस तरह से था बाबू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, सतही आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं।
और इतना बराबर क्या होता है, एकांक के सतह पर, एकांक के क्षेत्रफल में भी कह सकते हैं। एकांक के क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व या तो सतही आवेश घनत्व कहा जाता है। एकांक के क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को, जिसमें एकांक लग गया वो नीचे हो जाएगा, एकांक के क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को सतही आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। अगर इसका ऐसा यूनिट पूछा जाता बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर के लिए कूलम और नीचे के लिए क्या होता, मीटर स्क्वायर, यानी इसका हो जाता हम लोग ऑल ओवर कितना हो, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग आयतन वाला देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आयतन वाला तो इसमें आवेश कहाँ से वितरित किया गया, आयतन में वितरित किया गया, तो हम लोग इसमें कहेंगे बाबू एकांक आयतन में वितरित आवेश को, एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व को बाबू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रो से। एकांक आयतन में, आयतन कहाँ आ गया बाबू, नीचे, एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को, आवेश कहाँ आ जाएगा, ऊपर। एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। अगर इसका ऐसा यूनिट कहा जाए बाबू, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा कूलम में, नीचे का हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कितना हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग, अच्छे से ध्यान रखिएगा। आवेश का वितरण तीन तरह से, रेखीय आवेश वितरण होता है, सतही आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, और वहां से हम लोग घनत्व निकाल लेते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहेगा तो एकांक लंबाई में, क्योंकि रेखा में क्या होता है, लंबाई, नाम से क्या है, रेखा में क्या होता है, लंबाई, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा से सूचित करता है। इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए हो जाएगा कूलम में और लंबाई के लिए हो जाएगा मीटर, यानी कूलम पर मीटर हो जाएगा। अगर हम लोग सतही आवेश घनत्व कहा जाए, इसका मतलब हो गया कि सतह पर आवेश को वितरित किया जा रहा है, सतह पर वितरित किया गया, तो उसमें क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तो हम लोग कहेंगे एकांक के क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को सतही आवेश घनत्व कहा जाता है, और इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। और इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा बाबू, चार्ज के लिए कूलम हो जाएगा और क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व कहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आवेश को कहाँ वितरित किया, आयतन पर, तो कहेंगे एकांक आयतन और वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर चार्ज के लिए कूलम हो जाएगा, आयतन के लिए मीटर क्यूब, डेट इज कितना आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए बाबू। क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। ऑप्शन हम लोग का था बाबू, ml/(2t-3) a-1, बी ऑप्शन था हम लोग का ml(t-3) a-1, सी ऑप्शन था हम लोग का ml(2t-3) a-1, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस कर लीजिए। देखिए बाबू ध्यान दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, सबसे पहले हम ये समझेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता क्या है। तो देखा जाए बाबू, विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग किससे कहते हैं, कहता है, देखिए बाबू बस समझ लीजिए, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत बल देखना बाबू कहाँ देखना है, एकांक आवेश पर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे बाबू, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, यानी विद्युत बल देखना हमको कहाँ देखना बाबू, एकांक आवेश पर। आवेश कहाँ आ जाएगा, नीचे। एकांक आवेश पर क्यू नॉट हम लोग जनरली टेस्ट चार्ज के रूप में क्यू नॉट ही रखते हैं। ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बाबू ई से रिप्रेजेंट करना है। फिर से बात सुन लीजिए, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। अगर इसका बाबू ऐसा यूनिट पूछा जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, चार्ज के ऊपर देखो बल के लिए क्या हो जाएगा न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन कूलम इनवर्स उसी को कह रहे हैं हम लोग। अब देखिए अगर इसका विमीय सूत्र पूछा जाए तो विमीय सूत्र क्या कहेंगे बाबू, बल का विमीय सूत्र और किसका, आवेश का विमीय सूत्र। अब यहाँ पर बल के विमीय सूत्र हम लोग निकाल लेंगे, तो बल के विमीय सूत्र हम लोग पढ़े थे बाबू 11th में आप लोग पढ़े होंगे। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र क्या होता है, बल का देखिए विमीय सूत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं। द्रव्यमान के लिए क्या होता है m, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है LT-2। आप इसके यूनिट से भी निकाल सकते हैं बाबू। द्रव्यमान के लिए m हो जाता है, और त्वरण का आप लोग पता है बाबू क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर किसको रिप्रेजेंट किया, लंबाई को, सेकेंड किसको रिप्रेजेंट किया, टाइम को, तो T-2 हो जाएगा। तो बल का विमीय सूत्र क्या आ गया, ऑल ओवर mL/T-2। याद रखिएगा एकदम जुबान पर आना चाहिए, बल का विमीय सूत्र mL/T-2, 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 बल का विमीय सूत्र mL/T-2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बल का विमीय सूत्र रखेंगे बाबू mL/T-2। और चार्ज का क्या होता है बाबू, देखिए थोड़ा सा चार्ज का विमीय सूत्र देख लीजिए। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है बाबू, देखिए इसका विमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, आवेश को धारा से रिलेट किया जाता है, ठीक है। आवेश जो हम लोग का है बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉमन बात है। आवेश हम लोग का जो 7 को होता है ना बेसिक क्वांटिटी, उसमें आवेश को शामिल नहीं किया गया है, विद्युत धारा को शामिल किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका विद्युत धारा से निकाला जाता है। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला आप एक पढ़े होंगे, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़े हैं बाबू, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। तो अगर हम आवेश बराबर लिखे बाबू तो धारा इंटू क्या लिख सकते हैं, समय। तो हम लोग आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं, धारा गुना समय। और इसका आवेश का यानी कि हम लोग Q बराबर क्या जानते हैं, IT। अगर इसका विमीय सूत्र हमको Q का चाहिए, Q या Q0 जिस तरह से आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो I का क्या होता है, I ही होता है, और टाइम का क्या होता है T। या तो I के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, I के लिए बाबू I यूज कर सकते हैं, या तो A यूज कर सकते हैं। हम लोग इसमें A यूज किए हैं, यहाँ पर भी हम लोग A यूज करेंगे, ठीक है। धारा का जो होता है विमीय सूत्र I या A रखा जाता है, यूज किया जाता है। विद्युत धारा एक हमारा कैसा क्वांटिटी बाबू, बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि है। विद्युत धारा मूल राशि है और आवेश मूल राशि नहीं है, एकदम पूरा बढ़िया से ध्यान रखिएगा। आवेश मूल राशि नहीं है, विद्युत धारा मूल राशि है। और विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, A या I, ठीक है। एम्पियर से निकाला गया है A, और विद्युत धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, इसलिए उससे क्या निकाला गया है I। तो यहाँ से हम लोग विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा बाबू, AT। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या हो गया, AT, याद रखिएगा। विद्युत धारा का नहीं बाबू, आवेश का। विद्युत धारा का ये हो गया या तो I हो गया। आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया, AT। आवेश का क्या हो गया, AT। आवेश का विमीय सूत्र बाबू AT, या तो क्या निकल सकता है, एक जब हम लोग I यूज कर सकते थे, I यूज कर लेते तो क्या होता बाबू, IT हो जाता। देखिए आवेश का विमीय सूत्र हमारा AT, या तो क्या हो जाता बाबू, एक जगह I यूज करते थे IT हो जाता। ऑप्शन कौन सा हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में क्या यूज किया गया है, ये यूज किया गया है, हम लोग भी ये यूज करेंगे। यहाँ पर Q0 का विमीय सूत्र मेरा क्या हो जाएगा, AT। अब इसको थोड़ा मिला लिया जाए बाबू, तो कितना हो जाएगा, M एक ही जगह है ना, L भी एक ही जगह, और T देखिए नीचे एक है और ऊपर में 2 है माइनस में, ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा -3, और ये ऊपर आएगा तो -1, यानी कितना हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र mL/T-3 A -1, mL/T-3 A -1, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये आप चलिए बाबू हम लोग तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं, ठीक है। देखिए एक कूलम आवेश के लिए तो उसमें कैसे कहेगा कि मान लीजिए कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए ताकि +1 कूलम आवेश उत्पन्न हो जाए। या तो ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन लाया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया जाए ताकि -1 कूलम आवेश उत्पन्न हो जाए। हम लोग को पता है कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो धन आवेश आएगा, अगर हम लोग उस न्यूट्रल वस्तु पर बाबू इलेक्ट्रॉन ला देंगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, देख लिया जाए थोड़ा।
हम लोग के पास एक फॉर्मूला है बाबू, जो हम लोग आवेश देखे थे तो उसका क्वांटम सिद्धांत था, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना बाबू, आवेश के जब भी आवेश को इलेक्ट्रॉन के संख्या के साथ रिलेट करेगा, आवेश को उसके इलेक्ट्रॉन के संख्या के साथ रिलेट किया जाए तो फॉर्मूला हम लोग कौन लगाते हैं, क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार Q बराबर प्लस माइनस एन होता है। लेकिन कैलकुलेशन में प्लस माइनस लेकर नहीं चलना है। प्लस माइनस क्या बताता है, प्लस माइनस बताता है चार्ज का नेचर, और उससे पता चलता है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला गया कि आया है। अगर प्लस में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया, और अगर माइनस में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लाया है। यहाँ से देखो प्लस माइनस कैलकुलेशन हम लोग छोड़ के चलते हैं, ठीक है। क्वांटमीकरण सिद्धांत में इतना हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं आवेश कितना उत्पन्न कराना है, 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न कराना है, और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है। और यहाँ पर ई के जगह आप यूज कीजिएगा कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज हम यूज करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे बाबू, अगर हमको एन के संख्या निकालना है तो इसको डिवाइड में लाना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 अब बराबर एन। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को उड़ाते हैं बाबू तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। अगर हम लोग यहाँ पर इसको कैंसिलेशन प्रक्रिया करते हैं तो 5 दूनी के 10, 8 दूना का 16। अगर हम इसको देखें बाबू एन बराबर बढ़िया से क्लियर करके लिखे तो क्या हो जाएगा, 19 ऊपर जाएगा पावर वाला तो कितना आएगा, 10⁻⁻ माइनस में होता है वो क्या हो जाएगा बाबू प्लस, और नीचे 8 वाले रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से तो डिवाइड इसमें होगा नहीं, और यहाँ पर 10 के पावर 19 हुआ है। हम लोग क्या करेंगे बाबू, एगो आंकड़ा सुधारी लेते हैं ताकि हम भागा कर सकें। एगो आंकड़ा सुधारी लेंगे कि भैया एगो 0 दे दो हमको, 0 एगो दे दिया, मारपीट के कोई 0 छीनेंगे बाबू, और नीचे कितना हो गया 8। क्यों छीने, ताकि 8 से भागा लगा सकें। अब देखिए 8 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8, 25 दूनी के 50। इसको डिवाइड कीजिए तो बाबू कितना आ जाएगा, 25/4 50 में डिवाइड करेंगे 6 के 24, 1 बचेगा, दशमलव हम लोग दिए, और 0 आएगा तो कितना, 4 दूनी के 8, 8 तो फिर 2 बचेगा तो 2 0 आएगा तो कितना, 4 5 20, अगुना 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन जरूरी पड़ेगा बाबू। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन के, 1 कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरी पड़ता है, इतना इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, पूरा बढ़िया से एकदम कंप्लीट ध्यान पर रखिएगा। एक हम लोग कैसे कैसे बना, 1 कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यक होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछती है बाबू, ध्यान रखिएगा। आवेश दे करके संख्या पूछा गया, आवेश दे करके जब भी संख्या से रिलेट करेगा एक के फॉर्मूला Q बराबर NE। जब भी आवेश दे करके और संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या को कमेंट कर दे तो Q बराबर NE, ठीक है। क्यों कितना, 1 कूलम्ब, और यहाँ पर एन के नंबर पूछा गया है। और ये क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज हम लोग को पता है बाबू। एलिमेंट्री चार्ज मूल आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एलिमेंट्री चार्ज है, ना तो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज है ना तो प्रोटॉन पर के चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाए तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पे पूछा जाए तो प्लस और माइनस बोलना जरूरी है, ठीक है बाबू। इलेक्ट्रॉन में माइनस बोलना जरूरी है, प्रोटॉन में प्लस बोलना जरूरी है। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज बिना साइन मूल आवेश। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन के बाद कितना आया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना एकदम जवान पर रखना है, ठीक है। एकदम मुंह पे रहना चाहिए, क्वेश्चन देखो बस भाग से बाहर आना चाहिए, ठीक है। क्या रहना चाहिए, 1 कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का आवश्यक पड़ता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है। चलिए बाबू अब हम लोग अलग क्वेश्चन एक और देखेंगे। बाबू हम लोग कूलम्ब फोर्स से रिलेट करके क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि 2 चार्ज हैं बाबू, ठीक है। 2 आवेशों +8 माइक्रोकूलम्ब तथा +4 माइक्रोकूलम्ब को हवा में, अगर ना भी बोले बाबू तो हवा में मानिएगा, जब तक कोई दूसरा माध्यम ना दे तब तक हवा मान के चलिएगा। हवा में
मान लीजिए बाबू कितना दूरी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। ठीक है, और इसी में एक और कह रहा है, यदि आवेशों को धात्विक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, यदि आवेशों को धात्विक तार से जोड़ दिया जाए, धात्विक तार से जोड़ दिया जाए, यदि आवेशों को धात्विक तार से जोड़ दिया जाए तो अब उनके मध्य लगने वाला नया विद्युत बल क्या होगा। नया विद्युत बल क्या होगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, थोड़ा समझा जाए। ठीक है, दो आवेश दिया हुआ है, दो आवेश कहाँ दिया है, अक्सर क्या करेगा बाबू कि समान गोला पर देगा। ठीक है, दो आवेश को हमेशा समान गोला पर रख कर देगा, सेम ऑब्जेक्ट पर करके देगा। ठीक है, यानी दोनों जो आपका आवेश 8 माइक्रोकूलम प्लस और प्लस 4 माइक्रोकूलम जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पर रखा गया है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट कहने का मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नहीं, सिमिलर ऑब्जेक्ट दो है। ठीक है, ये मान लिया तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज भी मान सकते हैं। दो आवेश इतना हवा में हम लोग 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो कह रहा उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। पहले तो साधारण क्वेश्चन है, दो आवेश हम लोग रख दिए बाबू, एक 8 माइक्रोकूलम है, प्लस में कैलकुलेशन है, प्लस माइनस लेके नहीं चलना है, और एक हमारा है बाबू 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको हम लोग हवा में रखे हुए हैं, कितने दूरी पर रखे हैं बाबू, आर बराबर कितना दूरी है हम लोग का, 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना होगा बाबू। तो विद्युत बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बाबू, कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब के नियम से हम लोग पढ़े हुए हैं। F बराबर हवा में है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, हवा के लिए ही ना होता है वो फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कितना हो जाएगा। एक हम लोग को निकालना है, 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 गुना 10⁻9। ठीक है, और यहाँ पर आवेश का वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट वाला कितना है 8 माइक्रो के लिए 10⁻⁻6। जब भी माइक्रो हटेगा 10⁻⁻6, माइक्रो जब भी हटेगा वो 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रो माने 10⁻⁻6, याद रखिएगा। फिर वो आवेश हो गया, फिर अगला आवेश हम लोग देख लेते हैं बाबू 4 और माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, दोनों के बीच की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर बाबू, 3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर बनाने के 100 से डिवाइड करेंगे, इतना का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो बाबू कितना आ जाएगा, 9 गुना 10⁻9, ये देखा जाए बाबू 800 के 32 गुना कर सकते हैं। यहाँ पर 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा -12, और नीचे हम लोग का हो जाएगा 3 3 के 9। आज देखिए 100 का स्क्वायर होगा तो 4 को 0 ऊपर जाएगा बाबू, ठीक है ना, 100 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 गुना 100, और बट्टा के बट्टा में डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, बट्टा के बट्टा तो कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर आ गया 4 को 0। अब देखिए यहाँ से कितना, ये 9 9 तो कट जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 32 हो गया, और यहाँ पर 0 कब देखा जाए, 9 को यहाँ पर 4 को, 9 4 13 हो गया, और यहाँ पर 12 को माइनस में, तो खत्म हो गया 12 को, तो क्या को बचेगा एगो, यहाँ पर एगो हम लोग लिख देंगे। इतना न्यूटन हम लोग का फोर्स निकल के आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तो क्वेश्चन साधारण था बाबू, यहाँ तो क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये तो साधारण सा था, हम लोग बना दिए। आगे क्वेश्चन मुख्य रूप से दिया गया है। ठीक है, कर यदि आवेशों को धात्विक तार से जोड़ दिया जाए, दोनों को धात्विक तार से हम लोग क्या किया बाबू, जोड़ देते हैं, तो कह रहा है कि उनके मध्य लगने वाला नया विद्युत बल क्या होगा। यहाँ तक तो साधारण हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R², 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुना 10⁻9, और यहाँ से हम लोग Q1 का वैल्यू पुट किए, फिर Q2 यहाँ से पुट किया हम लोग,
माइक्रो को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं 10 के पावर -6, यहाँ पर माइक्रो को हम लोग रिप्लेस कर 10 के पावर -6, दोनों के बीच की दूरी कितना था बाबू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया गया और यहाँ पर स्क्वायर करते स्क्वायर किए, ये 100 कहाँ जाएगा बाबू ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 को 0 लेगा। यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग को 320 न्यूटन गेट हुआ। अब हम लोग देखते हैं बाबू इसका दूसरा का फेस, ये हमारा सही हो गया बन गया है। आगे देखा जाए बाबू कर लीजिएगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि इसे धात्विक तार से जोड़ दिया जाए, अगर इसको हम लोग किससे जोड़ देते हैं बाबू धात्विक तार से जोड़ देते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं बाबू नाउ मैंने अब होता है, लेकिन हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं अभी आओ। नाउ मैंने बाबू अभी आओ। देखिए ये इतना दूरी पर रखा गया, इसको बीच में गति करना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमारा कितना है बाबू प्लस 8 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कितना था प्लस का 4 माइक्रोकूलम, और इसको धात्विक तार से जोड़ दिया। अब धात्विक तार से जोड़ दिया तो ऐसे कमाल शुरू हुआ बाबू। जब धात्विक तार से जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा चार्ज तरफ से इधर को फॉलो करेगा। कब तक फॉलो करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और फॉलो करेगा तो आपको पता है दोनों जगह आवेश सेम सेम बढ़ जाएगा। 8 + 4/2 यानी कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, यानी 6 माइक्रोकूलम हर जगह चार्ज बढ़ जाएगा। कितना चार्ज बढ़ जाएगा बाबू, चार्ज आपका बढ़ जाएगा 6 माइक्रोकूलम, यानी दोनों जगह मेरा चार्ज कितना कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा 6 माइक्रोकूलम प्लस का 6 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा प्लस का 6 माइक्रोकूलम। धात्विक तार से जोड़ने के बाद दोनों जगह कितना हो जाएगा प्लस का 6 माइक्रोकूलम प्लस का 6 माइक्रोकूलम, और दूरी तो हमारा वही दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हम लोग अब यहाँ से देखते हैं बाबू, फिर से कूलम्ब लगा देंगे। हम लोग जानते हैं बाबू कूलम्ब से F इक्वल कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ठीक है, धात्विक तार से जोड़ने के बाद हम लोग कब के लिए चल रहे बाबू, जोड़ने के बाद चल रहे हैं, जोड़ने के बाद। ठीक है, इस सॉल्यूशन में याद रखिएगा हम लोग कब से चल रहे हैं, जोड़ने के बाद चल रहे हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद हम लोग चल रहे हैं नया फोर्स को हम लोग F' करा देते हैं। F' बराबर हम लोग क्या मिलेगा, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर 9, और Q1 कितना हो गया बाबू, जोड़ दिए थे तो दोनों जगह सेम चार्ज चल जाएगा, दोनों जगह सेम चार्ज बढ़ गया। यहाँ पर Q1 कितना हुआ मेरा प्लस का 6 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस हम लोग लेके चल देंगे नहीं कैलकुलेशन में, 6 माइक्रो के लिए 10 के पावर -6, फिर अगली बार भी कितना है 6, उसका चार्ज देखो 6 माइक्रो है ना, तो माइक्रो के लिए हम लोग कितना यूज करेंगे 10 के पावर -6, अब बाटा में दूरी 3, अब बाटा में इसको देखिए दूरी किस में है बाबू सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मीटर करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर हो गया। यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं 9 × 10 के पावर 9, यहाँ पर 6 के 36 × 10 के पावर -12 हो जाएगा। बटा में यहाँ पर कितना होगा 3 × 3 = 9, और ये देखिए 100 का स्क्वायर है तो 100 2 होगा, और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना लेगा 4, नीचे के नीचे आया तो ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 9 9 कैंसिल होगा। यहाँ से देखते बाबू 36, अरे कितना हो जाएगा बाबू, देखिए 9 4 13, 13 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, तो 1 0 हम लोग डाल दिए, बस काम खत्म बन गया। चलिए क्वेश्चन बाबू ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन नेट में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, धात्विक तार से जोड़ने के बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। धात्विक तार से जब जोड़ देंगे तो दोनों जगह चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वल बढ़ जाएंगे। चलिए अभी देख लीजिएगा। थैंक यू बाबू।